हेलो फ्रेंड्स, एमपी वोट का पेपर अपन सॉल्व कर रहे थे। फर्स्ट पार्ट में अपन ने सॉल्व कर लिया था क्वेश्चन नंबर 17 तक। सेकंड पार्ट में अपने को स्टार्ट करना था क्वेश्चन नंबर 18 से। एमपी वोट 2020 पेपर क्वेश्चन नंबर 18। चलो देखते। यस लिमिटेड कंपनी इशू 14,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो नंबर ऑफ शेयर कितने मिल गए अपने पास? तो क्वेश्चन नंबर 18, नंबर ऑफ शेयर क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल गई? नंबर ऑफ शेयर 14,000, एक शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपए का। आगे पेबल अस ₹2 और ₹4 ऑन एप्लीकेशन, 4 रुपए एप्लीकेशन पे, 3 रुपए अलॉटमेंट पे, एंड द बैलेंस ऑन कॉल। तो बचा हुआ बैलेंस निकाल ले। तो 10 - 4 + 3 7, 10 में से 7 गए तो ₹3, तो 3 आ जाएगी। चेक कर लेते तीनों को प्लस करके। एप्लीकेशन 4, अलॉटमेंट 3, 4 + 3 7, 7 + 3 10, ₹10 पूरे हो गए। और नंबर ऑफ शेयर कितने? 40,000। चलो क्या करना है अब अपने को आगे? ऑल द अमाउंट दस रिसीव, सारा पैसा आपको रिसीव हो गया, मतलब एप्लीकेशन भी रिसीव हो गया, अलॉटमेंट भी रिसीव हो गया, फर्स्ट कॉल भी रिसीव हो गया। पास द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी, जनरल एंट्री पास करनी है, ठीक है। सबसे ऊपर इन द बुक्स ऑफ यस लिमिटेड, ठीक है। क्या बनेगा? आपको जनरल का कॉलम बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैं कॉलम पूरे पेज पे नहीं बना रहा हूँ, बस हेडिंग में कॉलम बना रहा हूँ। डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, 5 कॉलम। डेट की अगर रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ तो भी फिर अपने को बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें अपन मल्टीप्लीकेशन का रेफरेंस दे देंगे। पहली एंट्री, सबसे पहले एंट्री किसकी होगी? एंट्री सबसे पहले एप्लीकेशन, एप्लीकेशन की कितनी एंट्री होती? 2। अलॉटमेंट की कितनी होगी? 2। फर्स्ट कॉल की कितनी होगी? 2। तो टोटल अपने को कितनी एंट्री करनी है? 2 4 6 एंट्री। करे स्टार्ट। पहली, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू। शेयर का नाम दिया है क्या यहाँ पे? इक्विटी या प्रेफरेंस? कुछ भी नहीं दिया है। तो टू शेयर एप्लीकेशन पूरा लिखना है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा आएगा इसमें? तो 40,000 इंटू एप्लीकेशन मनी कितना है? 4, तो 1,60,000 और 1,60,000। नरेशन, being application money received, being application money received on 40,000 share at the rate of ₹4 each। नरेशन में, नरेशन में बोल दूंगा, नरेशन में लिख नहीं रहा हूँ मैं, नरेशन बोलता चलता हूँ। नेक्स्ट एंट्री, शेयर इशू करने की, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसमें भी कितना आएगा अमाउंट? 40,000 इंटू 4, 1,60,000, 1,60,000। सिमिलर अमाउंट ऊपर आ रही है, दोनों एप्लीकेशन की एंट्री है। नेक्स्ट उसके बाद अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर है? तो 40,000। अलॉटमेंट मनी कितना है? 3, तो कितना आ जाएगा? 1,20,000, 1,20,000। Being allotment money call on 40,000 share at the rate of ₹3 each share. Being allotment money call on 40,000 share at the rate of ₹3 each. The next, bank account debit to share allotment account, 1,20,000, 1,20,000। सेम 40,000 इंटू 3 हो गई 2 अलॉटमेंट। नेक्स्ट उसके बाद फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर तो लास्ट कॉल है, तो फर्स्ट के साथ क्या वर्ड ऐड करना पड़ेगा आपको? फाइनल। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर आएंगे? तो 40,000 शेयर, उस पर 3
₹1 में, तो 1,20,000 और 1,20,000 सेम अमाउंट आ रहा है. Being first call money, being first and final call on 40,000 share at the rate of ₹3 each. Next बैंक वाली, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितना आएगा? 1,20,000, 1,20,000. Being first and final call received on 40,000 share at the rate of ₹2 each. तीन की करी टोटल 6 एंट्री, 1 2 3 4 5 6. सिंपल है, 2 एप्लीकेशन, 2 अलॉटमेंट और 2 फर्स्ट कॉल. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, 4 मार्क्स के लिए. बहुत इजी क्वेश्चन था, ना कॉल सीनियर है क्वेश्चन में, ना प्रीमियम है, ना ओवर सब्सक्रिप्शन है, ना अंडर सब्सक्रिप्शन है. सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन इशू ऑफ शेयर टॉपिक था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं. राइट एनी 4 डिफरेंस बिटवीन द शेयर एंड डिबेंचर. थ्योरी क्वेश्चन है, इसके और में देखते हैं, इंग्लिश मीडियम में देखते हैं. तो XYZ लिमिटेड इंडस्ट्री issued 2000 10% डिबेंचर ऑफ 100 each at a premium of 10 रुपए, 10 रुपए का प्रीमियम. ठीक है, थोड़ा सा मैं स्पेस कर लेता हूँ. चलो देखते क्वेश्चन है, काफी जगह हो गई अपने पास. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 19 या था, और में थ्योरी था, सेकंड पार्ट इसका. क्वेश्चन नंबर 19, इसकी इंफॉर्मेशन में यहाँ लिखते जाता हूँ. क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? XYZ लिमिटेड इशू तो नंबर ऑफ डिबेंचर, यहाँ पे पहले शेयर था, यहाँ पे डिबेंचर है. कितने डिबेंचर है? 2000. एक डिबेंचर कितने का है? तो कौन से वाले डिबेंचर है? 10%. 10% क्या होता है? नाम होता है इनका, नेम रहता है, इस पे इंटरेस्ट दिया जाता है 10% से. एक डिबेंचर कितने का है? 100 रुपए का है. कितना उसमें प्रीमियम है? 10 रुपए प्रीमियम है. तो टोटल पैसा आपके पास कितना आएगा? 110. क्या 110 आ रहा है क्या? एप्लीकेशन पे 50, अलॉटमेंट पे 60. एप्लीकेशन पे 50, अलॉटमेंट पे 60, दोनों को प्लस करा. तो ऐसा लिख सकता हूँ, हाँ ऐसा कर सकता हूँ मैं, या तो फिर अलग अलग कर ले. एप्लीकेशन प्रीमियम का अमाउंट अलग कर लेते अलॉटमेंट से. तो ये हो गया एप्लीकेशन, ये हो गया अलॉटमेंट. एप्लीकेशन पे ले रहा हूँ मैं 50 रुपए, अलॉटमेंट पे भी ले रहा हूँ मैं 50 रुपए. कैसे? तो 60 में से मैंने 10 माइनस करा, यहाँ प्रीमियम नहीं है, यहाँ 10 रुपए प्रीमियम. तो एप्लीकेशन कितना बन गया? 50, अलॉटमेंट कितना बन गया? 60. देखो डेली हो गया. इसका पूरा सम करोगे तो 100 आएगा, इसका पूरा सम करोगे तो 110 आएगा. तो 10 रुपए आपका क्या है? प्रीमियम. कितने कॉल है? 2 के, एक एप्लीकेशन है और एक अलॉटमेंट है. 2 कॉल है, 2000 डिबेंचर है, एक डिबेंचर 100 रुपीज का है. करेंट जी, वही फॉर्मेट ऊपर जनरल वाला बनेगा, मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ. बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट. बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन. कितनी एप्लीकेशन आ रही है अपने पास? 2000. एप्लीकेशन मनी 50, मल्टीप्लाई कर दे 1 लाख. नेक्स्ट एंट्री, being application money received on 2000 share at the rate of ₹50 each. Next, debenture application account debit to 10% डिबेंचर अकाउंट. यहाँ कैपिटल नहीं लगेगा, इक्विटी शेयर में कैपिटल लगता है, यहाँ कैपिटल नहीं है. डिबेंचर इज अ पार्ट ऑफ लोन. 1 लाख, 1 लाख, कोई अमाउंट आ जाएगा सेम दोनों एप्लीकेशन. नेक्स्ट, बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी इज ट्रांसफर टू द डिबेंचर अकाउंट या बीइंग डिबेंचर इशूड. नेक्स्ट,
अब नेक्स्ट कौन सी करनी है आपको, अलॉटमेंट में, बट अलॉटमेंट करनी है, बट अलॉटमेंट के टाइम ध्यान रखना है कि क्या है यहाँ पे, प्रीमियम है, कितना प्रीमियम है, 10 रुपए प्रीमियम। देखना, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, मैंने शॉर्ट में लिखा अलॉटमेंट, आप पूरा लिखना, टू 10% डिबेंचर अकाउंट, और प्रीमियम भी है, और प्रीमियम का आता है क्रेडिट में, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्या लिखते हैं, एसपीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। चलो अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ डिबेंचर 2000 इंटू 2000 इंटू 2000 इंटू प्रीमियम का अमाउंट कितना है 10 रुपीज, 10 रुपीज कर दिया, कितना आ गया 20,000। कैपिटल 10% डिबेंचर में, 10% डिबेंचर में कितना जाएगा 50, दोनों का प्लस होकर टोटल अमाउंट कितना है 60, ये 60 से हुआ, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,20,000, 1,00,000 और 20,000। बीइंग allotment money call on 2,000 share along with the premium, being allotment money call on 2,000 share along with the premium. Next entry, bank account debit to debenture allotment account, कितना पैसा आएगा डिबेंचर अलॉटमेंट में 1,20,000, प्रीमियम का अमाउंट भी लेना है आपको 1,20,000, 1,20,000 कैसे निकलेगा 2,000 इंटू 60, being debenture allotment money received। क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीटेड। मुश्किल से सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 एंट्री एप्लीकेशन की करनी थी आपको, 2 एंट्री एप्लीकेशन की करनी थी, 2 एंट्री अलॉटमेंट की करनी थी, 4 एंट्री करनी थी और 4 मार्क्स में क्वेश्चन है, मतलब 1 एंट्री का 1 मार्क्स मिल रहा है आपको। और एंट्री भी कोई टफ नहीं है, बिल्कुल सबसे सिंपल एंट्री जो रहती है वही है, बस एक ट्रीटमेंट का आ रहा है इसमें प्रीमियम का, और वो भी कब होता है प्रीमियम का ट्रीटमेंट अलॉटमेंट की एंट्री में, और क्या होता है प्रीमियम क्रेडिट होता है, प्रीमियम क्रेडिट होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। नेक्स्ट सीक्वेंस में देखें तो क्वेश्चन नंबर 20, एक्सप्लेन द वेरियस मेथड्स ऑफ द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, थ्योरी क्वेश्चन। नेक्स्ट इसके और में देखते हैं, पूजा शेयर होल्डर फेल्ड टू पे द मनी फॉर द सेकेंड एंड द फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल नहीं दिया है, ठीक है, of ₹20 on 1,000 share issued to him at ₹120, face value of the share is 100। तो 100 रुपए का शेयर था, उसको अपन ने 120 में इशू करा, मतलब 20 रुपए क्या था प्रीमियम था। His share were forfeited after the second and final call, give the necessary generality for the forfeiture of share। सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन और टाइम सेविंग क्वेश्चन, टाइम सेविंग क्वेश्चन। सर टाइम सेविंग क्यों, 4 मार्क्स में आपसे सिर्फ एक 4 फीचर की एंट्री करा रहे, एक एंट्री मतलब मुश्किल से आपको 4 लाइन लिखनी है और 4 मार्क्स मिल रहे, ठीक है, सिंपल से एंट्री। तो क्या है इंफॉर्मेशन पहले अपन देखते हैं, तो नंबर ऑफ शेयर कितने हैं अपने पास 1,000, ठीक है, कितना पैसा आना था उस पे, तो 100 रुपए और 20, 120 रुपए टोटल आना था, कितना पैसा नहीं आया, तो सर उसने सेकेंड एंड फाइनल कॉल, लास्ट कॉल 20 रुपए नहीं दिए, तो ऐसा लिख दो 20 रुपए सेकेंड कॉल नहीं दिए, तो ऐसा बोल दो 80 रुपए उसने दे दिए, ठीक है। तो मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर, मेरे को कितना पैसा लेना था, कितना आ गया और कितना नहीं आया, तो देखें तो टोटल पैसा मेरे को उसे 100 रुपीज लेना था, 100 रुपीज सर 120 था सर, 20 रुपए प्रीमियम मैंने हटा दिया, प्रीमियम को एलिमिनेट कर दिया, फेस वैल्यू कितनी है 100, फेस वैल्यू कितनी है 20 रुपए प्रीमियम में, टोटल कितना है 120, ठीक है, प्रीमियम को मैंने हटा दिया, तो अब मेरे पास कितना बचा 100 रुपए, इस 100 रुपए में से उसने 20 रुपए मेरे को नहीं दिए, कौन से कॉल है सेकंड कॉल, ये अदर देन सेकंड कॉल हो गए, और ये मेरे को उसने दे दिया, तो मतलब मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, जो पैसा मेरे पास आ गया और जो पैसा मेरे पास नहीं आया। अब प्रीमियम, तो प्रीमियम का बोला है क्या, तो प्रीमियम कुछ नहीं बोला था, इसका मतलब प्रीमियम आ चुका है अपने, क्योंकि पहले के कॉल आ चुके हैं तो प्रीमियम भी आ चुके हैं, अगर प्रीमियम अगर आ चुका है तो प्रीमियम का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, अगर प्रीमियम रिसीव हो जाता है तो 4 फीचर के टाइम प्रीमियम का कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रखना, अगर प्रीमियम का अमाउंट रिसीव हो गया तो 4 फीचर के टाइम उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, बट अगर रिसीव नहीं हुआ होता तो फिर प्रीमियम को अपने को रिवर्स करना पड़ता है, तो पहले अपन ने क्या करा था उसको क्रेडिट, तो रिवर्स करने के लिए उसको क्या करना पड़ता अपने को यहाँ डेबिट करना पड़ता, बट अपने को डेबिट करना ही नहीं है, ठीक है। 4 फीचर की एंट्री, शेयर का नाम दिया है क्या, नहीं दिया है, तो शेयर कैपिटल डेबिट होगी,
शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर आपको कॉल्सिन एरियर अकाउंट ओपन करना है तो कॉल्सिन एरियर से कर सकते हो, नहीं करना है कॉल्सिन एरियर तो ऐसे फिर दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। मैं कॉल्सिन एरियर ओपन कर देता हूँ, कॉल्सिन एरियर अकाउंट O2 फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, समझना कैसा अमाउंट आएगा। तो टोटल शेयर कितने हैं 1000, 1000 इंटू 1000 इंटू 1000 इंटू कॉल्सिन एरियर में वो पैसा आता है जो आपको नहीं मिला है। कितना पैसा नहीं मिला है आपको 20 रुपए। कितना पैसा आपको मिल गया है वो आता है फॉरफिटेड शेयर में। और टोटल कितना था आपका 100, तो 1000 इंटू 100 कितना आ गया 1,20,000 और 80,000। जो पैसा आपको नहीं मिला, जो पैसा मिल गया। Being 1000 share forfeited for the non-payment of second and final call. Being 1000 share forfeited of Pooja for the non-payment of second and final call. उसने second and final call नहीं दिया तो उसके शेयर हमने forfeiture कर लिए। सिंपल सा, एक इंची पास करनी है आपको 4 मार्क्स में। ठीक है, टाइम भी सेव हो रहा है आपको आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 छोरी ये दोनों और के 22 प्रैक्टिकल दिख रहा है मेरे को। चलते हैं नीचे, प्रैक्टिकल है, इसका प्रैक्टिकल देखते हैं क्या है। रिसिप्ट एंड पेमेंट दे रखा है, तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट दे रखा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना होगा। यही बनाना है क्या? हाँ। फ्रॉम द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन बिलो प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ क्लीन दिल्ली क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। तो बना लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सिंपल ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सबसे ऊपर क्या आता है, तो in the books of कौन है, in the books of clean दिल्ली, in the books of clean दिल्ली क्या बना रहे हैं अपन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर ended 31st March 2018 for the year ended 31st March 2018। अकाउंट फॉर्मेट है, अकाउंट फॉर्मेट में बनेगा पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले एक साइड से ले लेते हैं, चलो इस साइड से ले लेते हैं। कोई एडजस्टमेंट है क्या, पहले ये चेक कर ले। तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बिना एडजस्टमेंट का है, सिंपल क्वेश्चन है। सैलरी, सैलरी आपका क्या होता है एक्सपेंस, तो एक्सपेंडिचर कहाँ आएंगे आपके इधर, यहाँ आएंगे एक्सपेंडिचर। अमाउंट, अमाउंट में रुपीस का सिंबल, यहाँ आएगी आपकी इनकम, अमाउंट और रुपीस का सिंबल। एक्सपेंडिचर 2, तो सैलरी आपका एक्सपेंडिचर है, तो 2 सैलरी 1500। 2 रेंट, कितना रेंट 800। 2 इलेक्ट्रिसिटी, कितनी इलेक्ट्रिसिटी 3500। 2 टैक्सेस, कितने टैक्सेस, तो टैक्सेस भी क्या है एक्सपेंसेस में 1700। सैलरी हो गया, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, टैक्स। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये भी एक्सपेंस है, तो 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 380। नेक्स्ट सन्ड्री एक्सपेंस, एक्सपेंस टू सन्ड्री एक्सपेंस इन 20। बुक परचेज नहीं आएगा, गवर्नमेंट बॉन्ड इन्वेस्टमेंट, बुक परचेज असेट्स, गवर्नमेंट बॉन्ड इन्वेस्टमेंट परचेज। फिक्स डिपॉजिट ये क्या हो गया इन्वेस्टमेंट हो गया, तो ये भी यहाँ पे नहीं आएगा, बट इसका इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट के बारे में कुछ बोला है क्या, तो उधर इनकम में भी देखते हैं। चलो आगे बढ़े, यहाँ से इधर आते हैं। बैलेंस नहीं आएगा। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन आपकी इनकम में, तो बाय सब्सक्रिप्शन कितना है सब्सक्रिप्शन 22,500। नेक्स्ट बाय सब्सक्रिप्शन हो गया। एंट्रेंस फीस ये भी आपकी इनकम है, एंट्रेंस फीस 1250।
नेक्स्ट बाय डोनेशन, आपकी इनकम है, डोनेशंस 2500, डोनेशन इनकम है, रेंट ऑफ हॉल, ये भी आपकी इनकम है, रेंट ऑफ हॉल, कितना रेंट ऑफ हॉल 750। नेक्स्ट सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। अब इसका इंटरेस्ट निकालने का कोई तरीका नहीं दे रखा है, मतलब या तो परसेंटेज या कुछ भी नहीं देखा, तो अपन इंटरेस्ट इसका कैलकुलेट नहीं कर सकते और कैलकुलेट कर भी नहीं सकते। ये इन्वेस्टमेंट कब करा इनने, 31/3/2008 को ईयर एंड पे करा है, तो इंटरेस्ट तो अभी कुछ मिलेगा ही नहीं, तो अभी ईयर एंड पे निकाल नहीं सकते। क्या करना है, क्रेडिट साइड की टोटल लगा के डेबिट की टोटल को माइनस करना है, तो क्रेडिट की टोटल लगाई तो कितना आएगा 27,000 to 500 plus 5 23 24 25 26 27,000, इधर भी 27,000 आना चाहिए। इधर अगर ज्यादा बैलेंस आ रहा है तो क्या आता है सरप्लस, और क्रेडिट साइड में आता है तो डेफिशिएंसी, इधर आ रहा है तो सरप्लस, उधर डेफिशिएंसी 18,200 आ रहा है। ठीक है, निकाल रखा है मैंने ऑलरेडी। छोटा सा क्वेश्चन है ये भी, 4 मार्क्स में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक पेज का है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सिंपल सा, सारे इधर वाले ये आइटम सारे देखो ऐसे कैसे इधर आ गए, और ये आइटम सीधे इधर आ गए। बस आपको क्या करना है, कुछ आइटम को लेना है, कुछ को नहीं लेना है, तो कुछ को जिनको नहीं लेना उनको एलिमिनेट करना है, बस इतना सा ध्यान रख लो किनको एलिमिनेट करना है। तो जो बैलेंस शीट आइटम है वो सारे एलिमिनेट हो गए यहाँ से, सिर्फ कौन से आइटम आए जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आने थे, और बैलेंस शीट आइटम यहाँ से एलिमिनेट हो गए। बुक परचेस असेट्स, गवर्नमेंट बॉन्ड असेट्स, परचेस ऑफ असेट्स, बैलेंस ऑफ कैश असेट्स, ये भी है यहाँ से हट गया। ये क्या हो गई, इनकम का पार्ट। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसका ट्रीटमेंट भी क्या होगा, इन्वेस्टमेंट में से माइनस हो जाएंगे। चले नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था 22। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट पेबल टू द रिटायरिंग पार्टनर, थ्योरी है, और वाला देखते हैं, और वाला प्रैक्टिकल आ रहा है अपना, और वाला प्रैक्टिकल है, और वाले को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, टाइम ले सकता है। Given below is the balance sheet of A and B, दो पार्टनर है, A and B उनकी बैलेंस शीट दे रखी, who are carrying on the partnership business on 31st March 2017, A and B sharing profit ratio the 2:1, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल गया 2:1। बैलेंस शीट क्या क्या मिल गया आपको, बैलेंस शीट में बिल्स पेबल, सन्डी क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कैपिटल A and B, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। फिर उसके बाद इधर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्डी डेटर्स, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग, ठीक है। नीचे क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें ओवरलैपिंग हो गई। नेक्स्ट एडजस्टमेंट दे रखी है, क्या एडजस्टमेंट है डिस्कस करते हैं। सी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर, मतलब एडमिशन का क्वेश्चन है, पार्टनरशिप में एडमिशन का क्वेश्चन है। ऑन द ड्यू ऑफ द बैलेंस शीट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, C will bring 1 lakh as a capital and 60,000 as his share of goodwill for 1/4 share in profit, ठीक है। कैपिटल ला रहा है, गुडविल ला रहा है। प्लांट इज टू बी अप्रिशिएट, प्लांट को बढ़ाना है, प्लस करना है, एंड द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, प्लांट को बढ़ाना है, द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज अप्रिशिएट, बिल्डिंग को भी बढ़ाना है। स्टॉक इज डेप्रिशिएट, स्टॉक को कम करना है बाय 4,000। A provision for doubtful debt is to be created on Sunday data में provision बनाना है। creditor were unrecorded to the extent, unrecorded है मतलब उनको रिकॉर्ड नहीं करा है, तो उनको रिकॉर्ड करना है तो पढ़ाना है। बैलेंस क्रेडिटर को 1,000 से प्लस करना है, ठीक है। चलो बनाता हूं मैं फॉर्मेट, फिर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, वैल्यूएशन ऊपर इन द बुक्स ऑफ A and B, इन द बुक्स ऑफ A and B। रिवैल्यूएशन के बाद क्या बनेगी आपकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या क्या बनाना है, प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। कितने पार्टनर है अपने पास सर, 2 सर, 2 3। एक पार्टनर का एडमिशन भी हुआ है क्या, हाँ, एक पार्टनर का एडमिशन भी हुआ है। 3 पार्टनर्स कैपिटल, थोड़ा सा बड़ा बन गया है पर ठीक है। चलो कौन कौन है 3 पार्टनर आपके, A B C, A
बी और सी, ए बी सी, पर्टिकुलर ये आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल। चलो करें स्टार्ट। सबसे पहले रिवैल्यूएशन, पहले एडजस्टमेंट देखते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं। क्रेडिटर वेयर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1000, ये क्या है? तो ये लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी को बढ़ाना है, क्रेडिटर को बढ़ाना है। आपने अनरिकॉर्डेड कर रखे, मतलब उसको रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा है, तो आपको उसको कंसीडर करना है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में। कंसीडर करना है तो उनका बैलेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। 1000 रुपए से बैलेंस बढ़ जाएगा। तो ये अपने लिए फायदा है कि नुकसान है? तो क्रेडिटर को अब ज्यादा पैसे देने तो अपने को नुकसान है। नुकसान है तो कहाँ आएगा? रिवैल्यूएशन के डेबिट में। किस नाम से? टू क्रेडिटर अकाउंट। कितना? 1000 का अपने को नुकसान है। नेक्स्ट, अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी क्रिएटेड 5% ऑन डेटर। डेटर्स का 5% प्रोविजन बनाना है। ये आप नीचे वर्किंग नोट में बनाना, मैं साइड में कर देता हूँ यहाँ पे। 60,000 का 5%, 6 5 30, कितना अमाउंट आ गया? 3000। ये भी अपने लिए क्या है? प्रोविजन। डेटर्स से इतना पैसा अब अपने को कम आएगा तो अपने लिए लॉस है। तो टू, उस लॉस के लिए अपन ने प्रोविजन बनाया है, टू प्रोविजन ऑन डेटर्स। कितना आया? 3000। नेक्स्ट स्टॉक इज डेप्रिशिएट। डेप्रिशिएट मतलब वैल्यू कम होना, कम होना मतलब लॉस है। टू स्टॉक कितना लॉस है अपने को? 4000 का, 4000 का लॉस है। नेक्स्ट, प्लांट इज एप्रिशिएट। प्लांट बढ़ रहा है, प्लांट की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो क्या है? फायदा है। फायदा है तो कहाँ आएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में, टू प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, फायदा है तो कहाँ आएगा? क्रेडिट में। कितना फायदा है? टू 1,20,000। यहाँ पे वैल्यू कितनी? 1,00,000। ये बढ़ के कितनी हो गई? 1,20,000। कितने से बढ़ गई? 20,000 से। तो 20,000 का मेरे को क्या हो गया? फायदा। मैंने डिफरेंस निकाल के लिखा है, ध्यान रखना वैल्यू का, कितना फायदा हो रहा है मेरे को। तो अभी वैल्यू 1,00,000 थी, अब बढ़ के 1,20,000 हो गई, तो मेरे को 20,000 का फायदा हो रहा है। नेक्स्ट, बिल्डिंग इज एप्रिशिएट इज टू बी एप्रिशिएट बाय 10%। 10% से बढ़ाना। तो बिल्डिंग कितनी? 150। 150 का 10% निकालूंगा तो मैं 15,000। तो बिल्डिंग में एप्रिशिएशन कितना हो जाएगा? 15,000। चलो इसको बंद कर दें, इसको बंद कर देते अपन। हाँ, 20 प्लस 50, 35,000। इधर की भी टोटल कितनी आनी चाहिए? 35,000। 35,000 में से माइनस करा 41 प्लस 5, 30, 30 में से माइनस करा तो 27। 27,000 किसको मिलेगा? तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किसको मिलेगा? ए और बी। थोड़ी सी स्पेस कम है, इसको बांट दे 27,000 को, तो ये बटेगा 2:1 में। क्या है अपना रेशियो? 2:1। तो 18,000 और 9,000। चलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले ओपनिंग में आता है यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी किस किस का बैलेंस आएगा? 1,80,000 और 1,50,000। सी का बैलेंस नहीं आएगा क्योंकि सी अभी पार्टनर बनेगा अब। तो सी क्या कर रहा है? पैसे लेके आ रहा है। कितने पैसे लेके आ रहा है? 1,00,000। तो बाय कैश अकाउंट कितने लेके आ रहा है? 1,00,000। ठीक है, चलो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट दे दे, तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट दे दे, किस रेशियो में बांटना है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट? 2:1 में। तो 18,000 और 9,000। ठीक है, नेक्स्ट गुडविल का ट्रीटमेंट, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। कितनी गुडविल ला रहा है? 60,000। इस 60,000 गुडविल को बांटना है किस रेशियो में? तो ए और बी को देना है, तो यहाँ रेशियो 2:1, तो 2/3। 60,000 का 1/3 कितना आएगा? 40,000 और 20,000। कहते ए में 40,000 और बी में 20,000 बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। चलो बंद कर देते हैं अकाउंट को। टोटल कितने आएगी? 2,38,000, इसकी आएगी 1,79,000 और 1,00,000। ये इधर आ जाएगा
टू बैलेंस CD 2,38,000, 1,79,000 और 1 लाख। इस साइड की भी टोटल सिमिलर 2,38,000, 1,79,000 और 1 लाख, दोनों साइड की टोटल। क्वेश्चन कंप्लीट। सिंपल सा था, 5 मार्क्स के लिए था, 5 मार्क्स में था ये क्वेश्चन। हाँ, 5 मार्क्स के आ गए। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना था। इसके पहले वाला भी शायद 4 मार्क्स का नहीं था, 5 मार्क्स का था। हाँ, 5 मार्क्स का था इसके पहले वाला भी, मैंने शायद 4 बोल दिया था। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है आपको और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है, सिंपल सा था। ट्रीटमेंट रिवैल्यूएशन में क्रेडिटर का ट्रीटमेंट था, प्रोविजन फॉर डेटर्स प्रोविजन बनाना था, स्टॉक इज डेप्रिशिएट हो रहा है, प्लांट एप्रिशिएट हो रहा है, बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है। ठीक है, प्रीमियम का ट्रीटमेंट था, प्रीमियम गुडविल किसमें बांटी, 2:1 में। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी किसमें बांटा, 2:1 में। ये कौन सा रेशियो लगाया, 2:1। ये 2:1 में बांटा, गुडविल का अमाउंट भी 2:1 में बांटा। नीचे वर्किंग नोट बना देना, वर्किंग नोट काय का बनेगा, एक ये प्रॉफिट बांटा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करा, ये एक डिस्ट्रीब्यूट करा। ठीक है, और प्रोविजन का और बिल्डिंग एप्रिसिएशन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 का पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन मेन एंड कैटेगरी, थ्योरी क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। कुमार लिमिटेड परचेज असेट्स ऑफ 6,30,000 फ्रॉम भानु ऑयल लिमिटेड। ठीक है, ये प्रैक्टिकल दिख रहा है, इसको करना है अपने को। क्वेश्चन नंबर 26, भानु लिमिटेड से असेट्स परचेज करिए और असेट्स परचेज करने के बाद कुमार लिमिटेड इशू इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एज अ फुल्ली पेड अप। What the general entry will be made if the share are issued at par at premium? दो केस है, ये हो गया इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश, टॉपिक का क्वेश्चन। इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश, कंपनी में से आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जनरल एंट्री अपने को पास करनी है। दो केस, एक पार और एक प्रीमियम। पहले मैं पार वाला करता हूँ। तो क्या परचेज करिए आपने, असेट्स। असेट्स का नाम दिया है क्या, नहीं दिया, तो डायरेक्ट क्या लिख दूं, अपन असेट्स लिख देता हूं। तो असेट्स अकाउंट डेबिट, असेट्स मेरे पास आ रही है 2, किससे लेनी है, किससे परचेज करिए, फ्रॉम भानु ऑयल लिमिटेड अकाउंट। कितने की असेट्स है, 6,30,000, 6,30,000। नेक्स्ट, भानु को पेमेंट दे दे, भानु ऑयल लिमिटेड अकाउंट डेबिट 2। देखना, इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश का क्वेश्चन है। ठीक है, कितनी एंट्री पास करनी है आपको, तो पहले केस में 2 करनी पड़ेगी और दूसरे केस में 2, टोटल 4 एंट्री पास करनी है। पहले वाले केस में पार पे करना है, मतलब 100 रुपए का शेयर है, 100 पे देना है। तो 6,30,000 के अपन ने क्या करी, एक असेट्स परचेज करी, तो शेयर भी कितने देंगे, 6,30,000 के। तो असेट्स अकाउंट डेबिट 6,30,000 टू भानु ऑयल लिमिटेड 6,30,000 बीइंग द असेट्स परचेज फ्रॉम द भानु ऑयल लिमिटेड। ठीक है, फिर नेक्स्ट एंट्री भानु ऑयल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बदले में उसको अपन क्या दे रहे, अपने शेयर दे रहे। कितने के शेयर, 6,30,000, 6,30,000 बीइंग इक्विटी शेयर इशू टू भानु ऑयल लिमिटेड अगेंस्ट असेट्स परचेज। ठीक है, 2 एंट्री हो गई। पार में था, कोई दिक्कत नहीं, अमाउंट 6,30,036। बट अगर प्रीमियम में है तो आपको एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी नंबर ऑफ शेयर की। तो मैं 2 एंट्री की जगह छोड़ देता हूँ वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में क्या करूंगा, तो कैलकुलेशन ऑफ number of share to be issued निकालना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड, तो फॉर्मूला होगा शेयर इक्वल्स टू पीसी परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। ये फॉर्मूला है, परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। परचेज कंसिडरेशन कितना है, 6,30,000 डिवाइडेड बाय इशू प्राइस 100 प्लस प्रीमियम। कितना है प्रीमियम, 20%, तो 120। तो 6,30,000 डिवाइडेड बाय 120 कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर इसमें आ जाएगा 5250। ठीक है, 5250 ये नंबर ऑफ शेयर है। चलो अब एंट्री करते। तो पहली एंट्री तो सेम रहेगी, 525, ध्यान रखना, पहली एंट्री तो क्या रहेगी, सेम। असेट्स अकाउंट डेबिट टू कर ही देता हूँ, चलो ज्यादा नहीं, थोड़ी सी मैं
पहली एंट्री सेम रहेगी, आप वही कर लेना पहली एंट्री। सेकंड वाली करता हूं मैं, भानु ऑयल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कितना अमाउंट आएगा एसपीआर में? तो 5250 इंटू 20, यहाँ पे आएगा 5250 और एक शेयर कितने का था? 100 रुपए का। और भानु को तो 6,30,000 देनी है, तो 6,30,000, 5,25,000 और प्रीमियम पे आ जाएगा 1,05,000। Being 5,250 equity share issued to the Bhanu Limited at a premium of 20% against the purchase of fixed assets। ये नरेशन हो जाएगा। ठीक है, पहली एंट्री सेम थी, आप यहाँ कर लेना, मैंने नहीं करी है। ठीक है, ये दो केसेस हो गए। क्वेश्चन नंबर 24, 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था, तो अगर दोनों केसेस को डिवाइड करें तो 2.5 मार्क्स इसके और 2.5 मार्क्स इसके, कोई बुरे नहीं है। 2 एंट्री 2 मार्क्स, आधा मार्क्स वर्किंग नोट, 2 एंट्री 2 मार्क्स। चाहो तो इसमें वर्किंग नोट बना लेना, नंबर ऑफ शेयर निकालने का। कितने आएंगे इसमें नंबर ऑफ शेयर? तो 6,30,000 डिवाइडेड बाय इसमें इशू प्राइस कितनी है? 100, तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे 6,300। और सेकंड वाले केस में कितने आए थे? 5,250। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 के लिए मैं थोड़ा सा स्पेस कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 रेशियो से बिलोंग कर रहा है, रेशियो चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 25 इस टॉपिक से है, चैप्टर से, रेशियो। देखते हैं, चलो। कैलकुलेट द लिक्विडिटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कौन सा रेशियो निकालना है? लिक्विडिटी। ठीक है, सेकंड भी प्रैक्टिकल ही है, यहाँ पे अब दोनों प्रैक्टिकल आ रहे हैं। यहाँ देखो ऐसी सिचुएशन आ गई, ऐसी सिचुएशन सबसे कम आएगी पेपर में आपको कि दोनों प्रैक्टिकल होंगे। यहाँ पे आ रही है आपके दोनों प्रैक्टिकल आ रही है, रेशियो में आ रही है ऐसी सिचुएशन आपको। ठीक है, चलो देखते हैं। करंट लाइबिलिटी क्या दे रखी है आपको? करंट लाइबिलिटी इक्वल्स टू कितनी दे रखी है? 50,000। करंट असेट्स इक्वल्स टू 80,000। दो चीज मिल गई आगे। इन्वेंट्री दे रखी 20,000, प्रीपेड एक्सपेंस 10,000। इन्वेंट्री 20,000 और प्रीपेड एक्सपेंस 10,000। चलो करते कैलकुलेशन। आप लिक्विडिटी में कौन सा रेशियो निकालना है? तो लिक्विडिटी में आपको दो रेशियो निकालने हैं, करंट रेशियो निकालना है और एक क्विक रेशियो निकालना है। ध्यान रखना, जल्दी जल्दी में एक मत निकालना है, या दो निकालने, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। और क्वेश्चन 5 मार्क्स में बिलोंग करता है, तो 5 मार्क्स में एक रेशियो पूछना तो बहुत कम हो जाएगा, एटलीस्ट दो रेशियो। क्या दोनों रेशियो लिखा है क्योंकि लिक्विडिटी रेशियो लिखा है। सबसे पहले तो करंट रेशियो निकालते हैं अपन। करंट रेशियो इक्वल्स टू, सिंपल है, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दी है, कोई कैलकुलेशन आपको करनी नहीं है। करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है, क्वेश्चन में करंट असेट्स ऑलरेडी दे रखी है आपको। कितनी दे रखी है करंट असेट्स? 80,000 और करंट लायबिलिटी आपको दे रखी है 50,000। 80,000 डिवाइडेड बाय 50,000। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 80,000 डिवाइडेड बाय 1.6, कितना आ गया? 1.6। नेक्स्ट निकालते क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला करंट असेट्स, या तो फिर इसको ऐसे लिखते हैं अपन, ऊपर लिक्विड assets divided by current liability। liquid assets divided by current liability। ठीक है, तो लिक्विड असेट्स अपने को निकालनी पड़ेगी, करंट लायबिलिटी अपने पास है 50,000। चलो लिक्विड असेट्स निकाल के लाते। लिक्विड असेट्स इक्वल्स टू करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। आप पूरा पूरा लिखना।
करंट असेट्स कितनी है 80,000, इन्वेंट्री कितनी है -20,000 और प्रीपेड एक्सपेंस -10,000। तो माइनस करा तो कितना आ गया इन सबको 50,000। ये 50,000 में यहाँ रख देता हूँ लिक्विड असेट्स। तो रेशियो क्या आ गया लिक्विड असेट्स या क्यूक रेशियो, लिक्विड रेशियो 1:1। ठीक है, अगर एक भी निकालोगे क्यूक रेशियो इसको ही बोलते हैं लिक्विड रेशियो, तो भी वैसे हो जाएगा आपको, पर मेरा ये कहना है कि करंट रेशियो भी निकाल सकते हो तो निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिक्विड रेशियो भी निकालोगे तो इससे काम हो जाएगा। इसका और वाला देखते, सिंपल सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला था लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी 50,000 दी थी आपको, लिक्विड एसेट्स निकाल ली थी। लिक्विड एसेट्स के लिए करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, 80,000 माइनस 20,000 माइनस 10,000, तो क्या आ गया 50,000। 50,000 आपकी क्या आ गई लिक्विड असेट्स, 50,000 आपकी लिक्विड असेट्स आ गई 1:1। इसका और वाला देखते हैं अपन, करंट रेशियो 3.5:1, वर्किंग कैपिटल इज 90,000, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट असेट्स इन करंट लायबिलिटी। ये थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में टफ है। पहला अगर ऐसी दो सिचुएशन आ जाए तो ऊपर वाला प्रेफर करना, ऊपर वाला थोड़ा सा क्या है सरल। में इंफॉर्मेशन लिख लेता हूँ यहाँ पे, करंट रेशियो आपको दिया है 3.5:1 और एक और क्या दिया हुआ है वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू 90,000। आप दोनों को कंपेयर करोगे तो ऊपर वाला आपको सरल लगेगा। ठीक है, चलो देखते हैं अब कौन सा फॉर्मूला लगाए, ये लगाए कि ये लगाए। मेरा ऐसा कहना अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो कौन सा भी फॉर्मूला लगा लो, दोनों से आंसर आ जाएगा। तो मैं लगाता हूँ करंट रेशियो, करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट रेशियो कितना दिया है 3.5:1। करंट असेट्स अपने पास एक क्या नहीं है, सीए कर देता हूँ, करंट लायबिलिटी को सीएल कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ मैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा 3.5:CL, CA:1, तो करंट असेट्स इक्वल्स टू 3.5CL, दोनों में एक रिलेशन बना लिया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वर्किंग कैपिटल का, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक, वर्किंग कैपिटल है अपने पास अमाउंट 90,000, करंट असेट्स है क्या, हाँ अपने पास करंट असेट्स है 3.5 करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो 2.5 करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 90,000। ठीक है, तो 90,000 डिवाइडेड बाय 2.5 इक्वल्स टू करंट लायबिलिटी, therefore करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू, डिवाइड कर दे इसको 36,000 है, उससे काफी करंट लायबिलिटी निकल गया। अब क्या निकालना है करंट असेट, तो करंट असेट्स इक्वल्स टू 3.5 इंटू करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी कितनी है 36,000, तो करंट असेट्स इक्वल्स टू 1,26,000, ये करंट असेट्स है। ठीक है, प्रेफरेबल है ऊपर वाला ही करना, ऊपर वाला सिंपल है, ये थोड़ा सा टफ पड़ेगा आपको कैलकुलेशन पर, फिर भी टफ भी नहीं है कि आप निकाल सकते हो। पहले करंट रेशियो का फॉर्मूला लगाया, करंट असेट भी पता नहीं थी, करंट लायबिलिटी भी नहीं पता थी, मतलब दो अननोन थे। तो हमेशा ध्यान रखना कभी भी दो अननोन है तो दो इक्वेशन से ही सॉल्व होंगे, एक अननोन एक इक्वेशन, दो अननोन दो इक्वेशन, वो तीन अननोन तीन इक्वेशन। यहाँ पे आपको दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी क्योंकि दो अननोन है। दो अननोन कैसे, करंट असेट्स भी अननोन है आपके लिए, करंट लायबिलिटी भी अननोन है। तो करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी, मैंने करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी में एक रिलेशन निकाल लिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, करंट असेट्स इक्वल्स टू 3.5 इंटू करंट लायबिलिटी। ये रिलेशन फिर मैंने कहाँ रख दिया, ये रिलेशन फिर मैंने करंट असेट्स की इधर रख दिया 3.5 करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे एक अननोन चला गया, अब दोनों में से एक अननोन बचा, एक अननोन की वैल्यू निकल गई 36,000। देन टू पुट इनटू द करंट असेट्स इक्वेशंस, करंट असेट्स इक्वल्स टू 3.5 इंटू करंट लायबिलिटी, the answer is 1,26,000. I hope almost all the questions and all the doubt are clear. Next 27, ये भी वैसे देखा जाए तो थ्योरी क्वेश्चन है, थ्योरी क्वेश्चन है, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको लिखना है। ठीक है, पेपर एक ऐसी सिचुएशन यहाँ क्रिएट हो रही थी कि दोनों यहाँ पे क्या आ रहे थे, प्रैक्टिकल्स आ रहे थे। ठीक है, तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि दोनों प्रैक्टिकल भी आ सकते हैं, पर उसके चांसेस बहुत कम है। सही क्या दो क्वेश्चन ही आपको मैक्सिमम मिलेगा, अधिकतर प्रैक्टिकल की ओर में थ्योरी रहेगा, थ्योरी की ओर में थ्योरी रहेगी। ठीक है, इसी के साथ आपका पेपर कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, किसी को कोई इश्यू हो तो
इसी के साथ में यही बंद करता हूँ।